उन्होंने नून लीग को दागे मफार कर दिया, मगर शायद ये उन सियासतदानों में से नहीं है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी सियासी जमात को छोड़ा हो या कुछ अर्सा लापता रहे हों। ये खुशकिस्मत सियासतदान है। मैं बात कर रहा हूँ सेनेटर जावेद अब्बासी की। जावेद भाई साहब, बहुत शुक्रिया साफ़ी प्रोग्राम को आपने वक्त दिया है। पहले तो ये सवाल उठता है कि आप उन चंद नून लीग के कायदीन में से हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को अल्लाह हाफिज़ कहा, मगर शायद आपके पार्टी छोड़ने के वजूहात कुछ खुल के सामने नहीं आ सकी। शाहिद खकान अब्बासी और दीगर जो नून लीग के कायदीन हैं उन्होंने तो अपनी एक जमात भी बना ली। आपके साथी सरदार मेहताब अब्बासी जो है उन्होंने भी अवाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली शाहिद खकान अब्बासी के साथ। आप कहाँ हैं इस वक्त, किधर खड़े हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये सब इख्तिलाफ पीडीएम की जब हुकूमत इन्होंने बनाई है, उन्होंने जब पूरे अपने असूल सिर्फ इक़्तिदार की खातिर छोड़ दिया। अदम एतमाद की बात, अदम एतमाद, वोट को इज्जत देने वाला नारा, फिर वो वोट को इज्जत देने के बजाय फिर इन्होंने कुछ ऐसा बाकी चीज़ों को इज्जत देनी शुरू कर दी। वोट की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि हम सारा ज़माना में एक बात, हम इस बात पे खड़े थे। आपने किसको कहा, मतलब किसी मीटिंग में? आपको कहता हूँ हर मीटिंग में कहा। नवाज शरीफ साहब से बात हुई, नवाज शरीफ साहब बहुत सारी इस्तेमाल मीटिंग में, नवाज शरीफ साहब तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब, लेकिन बाकी सबके सामने ये बात रखी कि हमें आप ये कहते थे कि हमें भी नजर आ रहा था कि ये हमें जनरल बाजवा ने इलेक्शन हरवाया। अच्छा, जनरल फैज ने हरवाया। सारी पार्टी कहती थी कि एस्टैब्लिशमेंट ने 2018 का इलेक्शन हमें इन्होंने हरवाया है, वरना हम इलेक्शन जीत जाते हैं। सारे तो कहते थे कि हमारे खिलाफ जितने भी केसेस बनाए गए हैं ये इन्होंने बनवाए, वरना कौन हमारे खिलाफ केसेस बना सकता था। हम तो कहते थे कि इमरान खान तो हमें जेल में नहीं भेजा सकता जब तक ये ना। फिर पनामा का केस हुआ तो सबने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस और कुछ झगड़ा ने मिलकर हमारे खिलाफ ये सारा काम किया। और ये एक ऐसा आपने बनाया था नैरेटिव जो लोगों ने भाई किया है, जो लोग इसमें खड़े रहे हैं। उस वक्त आप देखेंगे जब ये कहते थे कि हम आइन के साथ खड़े हैं, हम जमहूरियत की बारादस्ती चाहते हैं, हम इस पार्लियामेंट को सबसे बड़ा आह्वान बना के छोड़ेंगे, हम वोट को इज्जत देंगे। पंजाब में, पाकिस्तान में लोगों ने इस बात को वेलकम किया। तो आप ये क्या कह रहे हैं कि क्योंकि आपने अदम एतमाद के बाद पार्टी को छोड़ा, तो अदम एतमाद की तहरीक में जनरल बाजवा, जनरल फैज का रोल था, आपने क्या देखा अपनी आंखों से? आपका क्या उसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं था। अच्छा, ये इनका बस का काम ही नहीं था, ये तो सारे इनको तो लगाया गया। आपने अपनी आंखों से कुछ देखा, कानों से सुना? मैं पार्लियामेंट में मेंबर था कि मेरी सारी मेरे सामने चीजें हुई हैं, देखना कि मुझे पता था कि ये क्या कर रहे हैं। हमें पता था कि वो जो कहते थे कि बाप का बाप कौन है, वो जो हमें रात दिन गाली देता था बैठ के, वो रात को किस तरह हमारी तरफ आ गया। हमें पता था कहा मुस्लिम लीग हमारी लीडरशिप कहती थी हाथ में लाना जुर्म है। हमें कहते थे कि इनके साथ हाथ में लाना जुर्म है। उनको किसने इकट्ठा करके हुकूमत बनाई है, किस तरह अदम एतमाद हुआ है, किस तरह ये प्लान तैयार हुए हैं, किस तरह जरदारी साहब को बीच में शामिल किया गया है। तो ये सारा काम उनके कहने के बगैर यहाँ थोड़ा ही अदम एतमाद कामयाब होते हैं। और अभी इलेक्शन में ये आपने देखा कि फिर किस तरह रात पोलिंग पर कोई हो रहा जीता और आधी रात को फॉर्म 47 जीत गया। तो आप भी इस बात को मानते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मेरे खिलाफ पीटीआई मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था। उन्होंने हम सबको जनरली पूरा उनकी कैंपेन चला है। ये पूरे पाकिस्तान का जो अपना हल्का हल्का नहीं, पूरे सूबे की बात, और मैं पिंडी डिवीजन की बात करता हूँ। मैं पता था, हमें सब ये पता है कि इलेक्शन रिजल्ट। और हजारा में जो नवाज शरीफ इलेक्शन हारे मानसेरा से, वो भी जनरली हारे। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल जनरली हारे। कोई हजारा से आप नहीं, वो एक जगह पे भी फॉर्म 47 की वजह से तो सीटें सब जीते हैं। अगर जैनवन होती तो ये बहुत थोड़ी सीटें थी। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो चैलेंज किया हुआ है उस नतीजे को, मनसेरा वाले नतीजे को। ये जो ट्राइब्यूनल बनते हैं ना, मैं इनके बारे में कहता हूँ कि ये हारे हुए जो कैंडिडेट होते हैं ना, उनकी दिलजोई के लिए ये बनते हैं। ट्राइब्यूनल का फैसला करते हैं। काश इस वक्त फैसला करने जा रहे थे। इस्लामाबाद की 3 सीटें नहीं, वो मैं कहता था अगर ये रास्ता ना रोकते तो वो फैसला हो जाता है, और वो होता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन बदकिस्मती है कि वो भी ट्राइब्यूनल को नहीं चलने दिया गया। तो नवाज शरीफ साहब से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? वो एक अच्छी मीटिंग नहीं हो सकी। उसमें मैंने भी मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। वो मीटिंग की बातें मैं नहीं चाहता कि मैं शेयर करूं, लेकिन सख्त तलखी की बातें थी और वो आखिरी बातें थी। और मैं क्या कहा था कि मैं शायद इससे अरेंजमेंट के नीचे। और इलेक्शन से पहले की बात, जो इलेक्शन से पहले उन्होंने कोशिश तो की होगी कि आप इलेक्शन ना लड़ें, पार्टी को नुकसान होगा। नहीं, उन्होंने पहले कहा कि टिकट ले लें। वो मैंने कहा कि मैं नहीं ले सकता, मैं खिलाफ हो गया। और आपके खिलाफ असूली था कि आप एस्टैब्लिशमेंट की झोली में जाके बैठ गए? नहीं, मैं दो तीन बड़ी वजह थी। एक तो बड़ी ये थी, एक मैंने कहा कि बच्चों के नीचे हमारे लिए काम करना मुश्किल है। अच्छा, बच्चों से आपने ये लिमिटेड कंपनी बना ली है घर की। अच्छा, आप समझते हैं कि मैं मेरा आपने नवाज शरीफ साहब से कहा? नहीं, ये उस मीटिंग में तो मैंने नहीं कहा। शहबाज शरीफ साहब से बहुत दफा ये मेरा बहुत सारा ये मरियम नवाज या हमजा के हवाले से डायरेक्ट बात किया? तमाम मैं बच्चों के जितने भी पार्टियों के मैं ये सब जनरली ये बात करता था। अच्छा, कि पार्टी लीडरशिप जो है, आप मेहरबानी करेंगे, देखें शहबाज शरीफ साहब हमें कभी इतराज देगा कि उनकी एक लंबी एसोसिएशन रही है इस पार्टी के अंदर, लेकिन उनके बाद बाकी सीनियर लोगों का हक है कि उनको आए, उनको देखें जिन्होंने। अच्छा, आपके बच्चे पहली दफा असेंबली का इलेक्शन जाते हैं, कहते हैं वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ये मुल्क इसलिए रह गया कि इन बच्चों की हम नौकरी करें। अच्छा, आपके हजारा में कौन सी फैमिली लिमिटेड कंपनी थी? हजारा में तो पार्टी जाहिर है, जो मैं उसका मेरा ख्याल मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हजारे में भी रिश्तेदारी पाली जाती थी। अच्छा, और एक ऐसे आदमियों को आगे किया जाता था जो घर में भी उनको कोई नहीं जानता। कौन फैसलिट कंपनी है, ये खानदान है, या हमारे बच्चों की जमात होगी, हमारे बच्चों को सलाम करे, हर ऑनरेबल आदमी नहीं कर सकता। और मैं आपके प्रोग्राम में एक बात बता दूं कि आप इन जमातों में ऑनरेबल लोग नहीं रह सकते। अब उन्होंने एक बात कह दी, 3 खासियत किसी आदमी में हो तो वो जमात में रह सकता है। एक, वो लीडरशिप की इतनी तारीफ करे कि वो उनको वलिया से जरा ऊपर लेके जाए और पूजा करे उनकी, और साथ ही उसमें ये भी क्वालिटी हो कि वो अपने मुखालफिन को इतनी गाली देगा उनको खुश रखे। दूसरा, उनके बच्चों की गुलामी करे कि आपकी 10 नस्लें बाकी आने, हम उनके पीछे हाथ बांध के खड़े होंगे। और तीसरा, कहीं से भी पैसा ले आए, इन पर छावर करे। ये क्राइटेरिया है। अब जमात में वर्कर और लीडर नहीं रहे। अब यहाँ आप कहेंगे वो एक टर्म इस्तेमाल होती है कि मालिक और सर्वेंट का रिश्ता हो गया। तो ये जो इख्तिलाफ करे, तो जिसने इख्तिलाफ किया जमात के अंदर,
उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। जमातों में ना कोई जमहूरियत है ना वो सुनते हैं ना इलेक्शन नहीं होते पार्टी के अंदर, सवाल ही पैदा नहीं कैसे नून लीग में इलेक्शन होते हैं? कोई एक दिन कहते हैं कि जनरल बॉडी का इजलास आप सारे आ जाए, एक आदमी उठ के खड़ा होता है कि जी फैसला हो गया कि फलां सदर होगा, फलां जनरल सेक्रेटरी होगा, आपको कबूल है? वो सब